दोस्तों, आज की कहानी है पिता की संपत्ति का बंटवारा। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरी जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 बेटे थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने बेटों से खेत का काम नहीं करवाया था, क्योंकि किसान चाहता था कि मेरे बेटे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा बेटा कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा बेटा स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे बेटे पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा बेटा भी दोनों बेटों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दोनों बेटों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आता था। किसान अपने दोनों बेटों की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों बेटों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बिना बताए शादी भी कर ली थी। अब वह अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा बेटा अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूब जानता था। उसने अपने भाइयों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने बेटों के लिए वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। कहता था कि ये पत्र तीनों बेटों को एक साथ दिया जाए। ये खबर किसान के दोनों छोटे बेटों तक भी पहुंच गई। अब दोनों भाई अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई संभाल कर रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने के लिए जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं। उन्हें अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्र पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।